नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। गाजियाबाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 18। सीएमओ ने न्यूज 18 से की पुष्टि, बारिश के चलते गिरी थी छत। सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे पर किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। गाजियाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री लिया संज्ञान, मौके पर अधिकारियों को जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। अतुल गर्ग का न्यूज 18 पर कहना कि मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं पूरे मामले की मॉनिटरिंग, हर घंटे ले रहे हैं अपडेट। आईजी और कमिश्नर के साथ टीम की गई गठित, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में एक प्राइवेट अस्पताल में पेट के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप, डॉक्टर पर बिना परमिशन के युवक का ऑपरेशन करने का लगाया आरोप। सीएम योगी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बोला, जो कहते थे राम काल्पनिक हैं, अब वो कहने लगे हैं राम तो सबके हैं, ये परिवर्तन हुआ है। अखिलेश यादव के बयान का कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने समर्थन किया, विपक्ष के खिलाफ कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल संभव। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने कहा कि अभी दवाई आई है और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि वैक्सीन पर अखिलेश ने उठाए थे सवाल। शाहजहांपुर में देर रात से हो रही बारिश से नगर निगम की पोल खुल गई है। बारिश से जगह जगह जलभराव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 दिन बारिश और होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आई। कानपुर पहुंचे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या मंदिर के बारे में कहा कि बलिदानियों के बाद अब दानियों की बारी है। लखनऊ में नए साल 2021 में बीजेपी की पहली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित पार्टी के आला अधिकारी मौजूद करेंगे। इधर रामपुर में पुलिस के सामने एक पक्ष दूसरे पक्ष के युवक को पीटता रहा। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। शामली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गन्ने से लदी बग्गी व कार की जोरदार टक्कर हुई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में बारिश के साथ ओले गिरे, सड़क पर बर्फ की चादर फैल गई, सफेद हो गई सड़क। बुलंदशहर में बारिश के बाद मौसम हो गया सर्द, ठंड और बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज में नहर टूटने से जलमग्न हो गई फसल, ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी सूचना। मेजा तहसील के सिटकी गांव का मामला। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने बड़ा ऐलान करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में कहा है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने लिखा, भारतीयों को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वो भारत में बने हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीन का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा, गरीबों को फ्री वैक्सीन की व्यवस्था हो। गोरखपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की और 2 कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी पर लोगों को भी बधाई दी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी का दूसरा दिन आज सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को दी कई योजनाओं की सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, गरीबों को बांटे कंबल, गौशाला में जाकर सीएम ने गायों को गुड़ भी खिलाया। लखनऊ में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर 5 जनवरी को होने वाले दूसरे ड्राई रन कार्यक्रम को लेकर बैठक, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर के ठाकुर रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी पर लोगों में खुशी की लहर, अलीगढ़ में लोगों ने वैक्सीन को लेकर खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि अब महामारी से निजात मिलेगी।
सहारनपुर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का उत्साह नजर आया। लोगों का कहना, वैक्सीन लगने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। रुड़की से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने गंग नहर पटरी पर रोका है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। पटरी पर ही किसानों ने लगा दिया लंबा जाम। वाराणसी में कृषि वैज्ञानिक के घर देसी बम से हमला हुआ। पिछले साल अप्रैल में दबंगों ने मारपीट की थी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता नजर आया। परम बिहार में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते जलकर सारा सामान खाक हुआ। आग लगने के पीछे की वजह साफ नहीं। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में सब्जी मंडी की दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में साबुन फैक्ट्री में आग लगी है। आग से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। अमरोहा के कोतवाली इलाके में एक पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में घायल हुए 8 लोगों में से 2 की मौत हुई है। एक की स्थिति गंभीर। विकास नगर में एक पिकअप और बोलेरो में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाद में खाई में गिरी कार। ड्राइवर की मौके पर मौत। रुद्रप्रयाग में बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश सर्वेश उर्फ राजेश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। हाथरस में खेत की रखवाली कर रहे चौकीदार की गला घोंटकर हत्या हो गई है। देर रात अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। हिस्ट्री शीटर बदमाश पवन उर्फ गुड्डू के पैर में गोली लगी। कब्जे से एक राइफल, तमंचा, कारतूस बरामद। जौनपुर में कोचिंग से लौट रहे बच्चे के अपहरण के बाद हत्या हुई। पानी की टंकी से शव मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ITI के छात्रों ने मांगी थी 7 लाख की फिरौती। गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पार्षद सौरभ विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें 2 एकड़ की जमीन, मकान, मिठाई बनाने का कारखाना, स्कॉर्पियो वाहन शामिल। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह और पुलिस के बीच दमकल मुठभेड़ हुई है। अंतर्राज्यीय लुटेरा रईसुद्दीन हुआ गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज हैं 16 से अधिक मुकदमे। लखीमपुर खीरी में 2 दोस्तों में हुए विवाद के बाद एक ने दूसरे के सीने पर गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में सिद्ध बाबा आश्रम के पुजारी ने खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लोगों ने बताया पुजारी गठिया रोग से परेशान था। मौके पर पुलिस जांच में जुटी। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में आवास विकास कॉलोनी के रास्ते पर युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस घटना की वजह तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत के पूरनपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। पिछले 1 महीने से अनाज बेचने के लिए मंडी का चक्कर लगाने वाले दिव्यांग किसान की धान की चोरी हो गई। बिना खर्चे के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बात पीलीभीत में खेत की मेढ़ को लेकर विवाद में गांव के दबंगों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया। देहरादून में आज ठंड और वीकली बाजार बंदी का असर दिखा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली हैं। घरों में ही दुबके रहे लोग। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यालय दूसरे दिन भी बंद रहा है। गड़ाई गंगोत्री क्षेत्र में भी दूसरे दिन लॉकडाउन रहा। मेरठ में क्राइम ग्राफ में भारी गिरावट आई है। क्राइम के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के आंकड़ों को नजर डालें तो 2020 में काफी कम रहा क्राइम का आंकड़ा। IG रेंज प्रवीण ने दी जानकारी। पुलिस विभाग में अब तबादले और पोस्टिंग के लिए आला अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने वाले पुलिस जवानों पर कार्रवाई होगी। DGP अशोक कुमार ने कहा है कि तबादला पोस्टिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। नगर निगम कोटद्वार पर मेयर की गाड़ी के नाम पर बड़ी धांधली के आरोप लगे हैं। हर महीने फर्जी तरीके से बिल भुगतान किया जा रहा है। जल्द ही टैक्सी गाड़ी लगा दी जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ को विदाई दी गई। जस्टिस मलिमथ का हिमाचल हाईकोर्ट में तबादला हुआ है। खटीमा में इंडो नेपाल से लगे प्रसिद्ध भारमल बाबा मंदिर में 3 दिवसीय मेले का समापन हुआ। विधायक धामी ने परिवार के साथ पहुंचकर भारमल बाबा के दर्शन किए।
पिथौरागढ़ में काली नदी से लगे इंटरनेशनल नेपाल बॉर्डर पर भारत ने भी अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की कवायद तेज की है। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी इस इलाके में 5 नई बीओपी खोलने जा रहा है। कबड्डी खेल का मंत्री अरविंद पांडे ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। गदरपुर में शहीद भूपाल सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। देहरादून के सहसपुर में शिकारियों के लगाए खटके में सांभर फंसा, जान बचाने के लिए भागा सांभर, लोगों ने घर में बंद किया। बाराबंकी में बीटे के छात्र निमित सिंह से प्रभात हुए हैं। एसपी जिले के थाना चौकियों में मधुमक्खी पालने का फैसला किया है। अल्मोड़ा में उद्यान विभाग सर्दियों में वृक्षारोपण की तैयारी में जुटा। 60 हेक्टेयर में जमीन में सेब, आड़ू, खुमानी, अखरोट का रोपण किया जाएगा। नैनीताल में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव से शहर में ठंड बढ़ी है। उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की जा सकती है और गिरावट। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश की वजह से गलन भी बढ़ी। नोएडा में भी बारिश से बड़ी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान 6 जनवरी तक कई और जगहों पर गिर सकता है पानी। अमरोहा में बारिश के साथ जमकर ओले पड़े हैं। जिले के कई इलाकों में ओले की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरा भी लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ी। शाहजहांपुर में एक बार फिर से लुढ़का पारा। कई हिस्सों में शीतलहर के साथ बारिश, कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान। उत्तराखंड में आज फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। गढ़वाल रीजन के लिए अलर्ट जारी। कड़ाके की ठंड के बीच संभल में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में हुई बारिश से पारे में गिरावट आई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर, देहरादून में सुबह से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश। पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मामले आए हैं सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 7 लोग कोरोना से मौत भी हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 494 नए कोरोना केसेस सामने आए। 14 लोगों की जान भी गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंचा है, जबकि 99,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। भारत में अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विश्व में कोरोना का आंकड़ा 8 करोड़ 49 लाख हुआ। विश्व में अब तक 18,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तुषार कपूर अपने 4 साल के बेटे के साथ नए साल पर छुट्टियां बिताने मसूरी पहुंचे। तुषार ने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर शेयर की, जिसमें वो अपने बेटे और दोस्तों के साथ मसूरी में दिख रहे हैं। मलाइका अरोड़ा स्विमिंग पूल में पोज देती नजर आई हैं। गोवा में अर्जुन कपूर के साथ छुट्टियां मना रही मलाइका। फोटोज हो रही वायरल। नेहा कक्कड़ ने नाश्ता करते हुए शेयर की तस्वीर। फैन से पूछा चाय पियोगे या जूस, फोटो जमकर हो रहा वायरल। हंसिका मोटवानी ब्लैक आउटफिट में तैयार होकर निकली घूमने। लोगों से सवाल पर भड़की। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। प्रियंका चोपड़ा अपने डॉगी को प्यार से सहलाती नजर आई हैं। डॉगी के साथ पोस्ट कर बोली ये उसे पसंद है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं प्रियंका। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।